किसान और उसकी सूखी जमीन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास केवल एक छोटा सा खेत था जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। लेकिन कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और उसकी जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। गांव के लोग उसे सलाह देते कि वह अपनी जमीन बेच दे और शहर जाकर काम करे। गोपाल ने सोचा, अगर मैं भी हार मान जाऊंगा तो इस बंजर जमीन का क्या होगा। भगवान ने मुझे मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, तो मैं क्यों हार मानूं। गोपाल ने ठान लिया कि वह अपनी जमीन पर फिर से हरियाली लाएगा। उसने पास के जंगल से मिट्टी लाकर अपने खेत में डाली और अपने पुराने औजारों से खेत जोतना शुरू किया। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, यह जमीन तो अब कुछ उगा ही नहीं सकती। लेकिन गोपाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में काम करता और देर रात तक मेहनत करता। खेत तैयार करने के बाद गोपाल ने बीज बोए, लेकिन बारिश अब भी नहीं हो रही थी। उसने अपनी जमा पूंजी से एक कुआं खुदवाने का सोचा। जब उसने गांव वालों से मदद मांगी तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने कहा, यह बेवकूफी है, ऐसी जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। गोपाल ने अकेले ही कुआं खोदना शुरू किया। कई हफ्तों तक उसने बिना रुके मेहनत की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई महीनों की मेहनत के बाद गोपाल का कुआं तैयार हो गया। उसने उस कुएं से खेत को पानी देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर आने लगे। जब पहली बार हरियाली दिखी तो गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने जब गोपाल के खेत को हरा भरा देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तुमने कैसे यह चमत्कार कर दिखाया। गोपाल ने जवाब दिया, जब मैं खुद अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता तो यह संभव नहीं हो पाता। अगर हम खुद पर और अपनी कोशिशों पर विश्वास करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य और खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। असंभव लगने वाली चीजें भी मुमकिन हो सकती हैं, बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की। बूढ़ा आदमी और पुल का निर्माण। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रघुवीर था। वह गांव के सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्तियों में से एक था। गांव के पास एक तेज बहती हुई नदी थी जिससे लोग रोजाना परेशान रहते थे। उस नदी को पार करने के लिए गांव वालों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। रघुवीर ने सोचा, अगर यहां एक पुल बन जाए तो हमारे गांव वालों की समस्या खत्म हो सकती है। उसने यह बात गांव की पंचायत में रखी, लेकिन गांव के सरपंच ने कहा, यह काम असंभव है, हम गरीब हैं, हमारे पास पुल बनाने के लिए न पैसे हैं और न ही साधन। रघुवीर ने यह सुनकर कहा, अगर मैं अकेले पुल बनाऊं तो क्या आप मुझे रोकेंगे। सरपंच ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अकेले पुल बना सकते हो तो जरूर बनाओ। रघुवीर ने अपनी छोटी सी बचत से काम शुरू किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, पत्थर ढोए और अकेले ही पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव वाले उसे देखकर मजाक उड़ाते और कहते, इतनी उम्र में यह काम करने की क्या जरूरत है, तुम अपनी ताकत और समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रघुवीर पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह सुबह से शाम तक काम करता और रात को भी काम की योजना बनाता। एक दिन भारी बारिश हुई और रघुवीर ने जो लकड़ियां जमा की थीं वे बह गईं। गांव वालों ने सोचा कि अब वह हार मान जाएगा। लेकिन अगले दिन रघुवीर ने दोबारा लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसकी लगन और हिम्मत देखकर कुछ युवाओं ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। अब यह काम अकेले रघुवीर का नहीं रहा, पूरा गांव इसमें शामिल हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। गांव के लोग उस पुल को देखकर हैरान थे। सरपंच ने रघुवीर से पूछा, तुमने यह सब कैसे कर दिखाया। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं शुरू में ही हार मान लेता तो यह पुल कभी नहीं बन पाता। जब हमें खुद पर और अपनी सोच पर भरोसा होता है तो असंभव कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने उद्देश्य पर अडिग रहें और खुद पर विश्वास रखें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। साधु और शिष्य की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध आश्रम में एक साधु रहते थे। उनके ज्ञान और तपस्या के कारण दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने आते थे। एक दिन उनके शिष्यों में से एक नामकरण ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। साधु ने उत्तर दिया, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अगर तुम विश्वास के साथ कोई कार्य करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। साधु ने नामकरण की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने उसे जंगल में भेजते हुए कहा, जंगल में एक सूखा हुआ पौधा है, इसे रोज पानी देना और देखना कि क्या यह दोबारा हरा हो सकता है। नामकरण ने चौंकते हुए पूछा,
लेकिन गुरुजी, सूखा हुआ पौधा कैसे हरा हो सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा काम केवल प्रयास करना है, परिणाम पर ध्यान मत दो। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की तो सब कुछ संभव है। नामकरण ने साधु के आदेश का पालन करते हुए रोजाना सूखे पौधे को पानी देना शुरू कर दिया। कई दिनों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, यह पागल है, सूखे पौधे को पानी देने का क्या फायदा? लेकिन नामकरण ने किसी की परवाह नहीं की। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पौधे को पानी देता और उसके पास बैठकर मन ही मन प्रार्थना करता। महीने बीत गए। एक दिन नामकरण ने देखा कि पौधे की एक टहनी पर एक छोटी सी हरी कली निकल आई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत साधु को यह खबर दी। साधु मुस्कुराए और बोले, यह वही पौधा है जो सूखा हुआ था, लेकिन तुम्हारे विश्वास और मेहनत ने इसे जीवित कर दिया। साधु ने शिष्यों को समझाया, अगर तुम किसी कार्य को पूरे विश्वास और लगन से करते हो तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देती है। यह पौधा इस बात का प्रमाण है कि विश्वास में असीम शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कार्य के पीछे दृढ़ विश्वास और अटूट मेहनत होनी चाहिए। चाहे परिणाम कितने भी कठिन क्यों न लगें, विश्वास के साथ किए गए प्रयास असंभव को भी मुमकिन बना देते हैं। व्यापारी और उसका गिरा हुआ धन। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसका नाम श्यामलाल था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने अपना एक थैला खो दिया जिसमें काफी पैसा और जरूरी दस्तावेज थे। श्यामलाल को जब इस बात का एहसास हुआ तो वह घबरा गया। उस थैले के बिना उसका व्यापार बंद हो सकता था। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। श्यामलाल ने सोचा, अगर मैं इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा तो यह कभी नहीं मिलेगा। मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी समय लगे वह अपना थैला जरूर ढूंढेगा। उसने पूरी रात जंगल में ढूंढा, लेकिन थैले का कोई निशान नहीं मिला। गांव के लोग कहने लगे, यह बेकार है, वह थैला अब कभी नहीं मिलेगा। एक दिन श्यामलाल ने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई मेरा थैला ढूंढकर लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। बच्चों को यह सुनकर खुशी हुई और वे भी थैला ढूंढने में लग गए। कई दिनों की तलाश के बाद एक बच्चा थैला लेकर श्यामलाल के पास आया। श्यामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस बच्चे को इनाम दिया और उसे धन्यवाद कहा। जब गांव वालों ने यह देखा तो उन्होंने श्यामलाल से पूछा, तुम्हें यह यकीन कैसे था कि तुम्हारा थैला मिल जाएगा? श्यामलाल ने उत्तर दिया, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं रखता तो मैं पहले ही हार मान लेता। मेरा विश्वास और मेरी कोशिशें ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास और मेहनत के सहारे हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। हार मानने से पहले हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारी कोशिशें ही हमारे विश्वास की परीक्षा है। जहां विश्वास है वहां सफलता निश्चित है। राजा और अंधा व्यक्ति। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहता था। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मेरे गांव में एक बड़ा कुआं है जिसमें पानी तो बहुत है, लेकिन मैं उसे भरकर घर नहीं ला सकता। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, अगर कुएं में पानी है तो तुम क्यों नहीं भर सकते? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, कुआं इतना गहरा है कि पानी निकालने की रस्सी हर बार टूट जाती है। मुझे विश्वास है कि अगर आप मुझे सही तरीका बताएंगे तो मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं। राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों से सलाह ली। कुछ ने कहा कि यह असंभव है तो कुछ ने सुझाव दिया कि बूढ़े व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। लेकिन राजा ने सोचा, अगर यह व्यक्ति खुद पर भरोसा करके यहां तक आया है तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को एक मजबूत रस्सी और एक छोटी बाल्टी दी और कहा, इससे कोशिश करो। अगर तुम्हारा भरोसा मजबूत है तो तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। अंधा व्यक्ति ने राजा की सलाह मानी और दिन रात मेहनत करने लगा। पहले दिन उसकी रस्सी फिर से टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार अपनी कोशिश करता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अंधा व्यक्ति कुएं से पानी निकालने में सफल हो गया। उसने उस पानी को पूरे गांव के लोगों के लिए उपयोगी बना दिया। जब वह राजा के पास गया तो उसने कहा, महाराज, आपकी दी हुई रस्सी और मेरी मेहनत ने यह संभव कर दिखाया। मैं जानता था कि अगर मैंने भरोसा रखा और मेहनत की तो मैं सफल हो जाऊंगा। राजा ने दरबार में यह कहानी सुनाते हुए कहा, अगर एक अंधा व्यक्ति अपनी परिस्थिति में खुद पर भरोसा रख सकता है तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। विश्वास और धैर्य असंभव को भी मुमकिन बना सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे विश्वास और मेहनत में छिपा होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें तो कुछ भी असंभव नहीं।
मां का विश्वास और बेटे का सपना। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह अकेले अपने बेटे रोहन की परवरिश कर रही थी। कमला के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने बेटे को सिखाया था कि मेहनत और विश्वास से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। रोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन गांव वालों का कहना था, तुम्हारी मां इतनी गरीब है कि तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाएगी, बेहतर होगा कि तुम खेती किसानी में मदद करो। रोहन यह सब सुनकर परेशान हो जाता, लेकिन उसकी मां ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। वह कहती, बेटा, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है और तुम मेहनत करोगे तो यह सपना जरूर पूरा होगा। रोहन ने पढ़ाई शुरू की। कमला ने मजदूरी करके पैसे जुटाए और रोहन को स्कूल भेजा। लेकिन जैसे जैसे रोहन की पढ़ाई बढ़ती गई, खर्च भी बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब कमला के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन रोहन ने कहा, मां, शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, हमारे पास पैसे नहीं है। कमला ने गंभीरता से कहा, बेटा, कभी भी अपने सपने को छोड़ना मत। मैं जो कर सकती हूं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। कमला ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। तब उसने अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया ताकि रोहन की पढ़ाई जारी रह सके। रोहन ने भी कड़ी मेहनत की और स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसकी मेहनत और लगन देखकर शहर के एक बड़े शिक्षक ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने रोहन को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। कई वर्षों के संघर्ष और मेहनत के बाद रोहन आखिरकार डॉक्टर बन गया। जब वह गांव वापस लौटा तो सभी लोग हैरान थे। उन लोगों ने कहा, हमने सोचा था कि यह असंभव है, लेकिन तुम्हारी मां और तुम्हारे विश्वास ने इसे मुमकिन कर दिखाया। रोहन ने सभी से कहा, अगर मेरी मां ने मुझ पर और मेरी मेहनत पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। विश्वास ही हमारी असली ताकत है। यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने सपने और मेहनत पर विश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए केवल विश्वास और दृढ़ता की जरूरत होती है। छोटे पंछी की पहली उड़ान। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। उसमें 3 छोटे पंछी रहते थे। उनकी मां हर दिन उन्हें खाना खिलाती और कहती, एक दिन तुम सबको उड़ना सीखना होगा। तीनों पंछी अपनी मां की बात सुनकर डर जाते। सबसे छोटे पंछी गुड्डू को उड़ने से बहुत डर लगता था। वह सोचता, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। एक दिन उनकी मां ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहली उड़ान भरो, डरना मत, मैं यहीं हूं। 2 बड़े पंछियों ने हिम्मत की और घोंसले से कूद कर उड़ गए, लेकिन गुड्डू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उड़ सकता हूं। उसकी मां ने प्यार से कहा, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो तुम्हारे भाई बहनों के अंदर है, बस खुद पर भरोसा करो। लेकिन गुड्डू ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। अगले कुछ दिनों तक उसकी मां ने उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन मां ने उसे घोंसले से थोड़ा बाहर धकेल दिया। गुड्डू गिरने लगा। वह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए और खुद को संभाल लिया। वह नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में उड़ रहा है। उसकी मां ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कहा था कि तुम उड़ सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना था। उस दिन गुड्डू ने जाना कि डर केवल हमारे मन का वहम है। अगर हम खुद पर यकीन करें तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गुड्डू की कहानी हमें सिखाती है कि डर और असफलता केवल हमारे मन के बनावटी विचार हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और पहला कदम उठाते हैं तो हमारी ताकत हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। जिंदगी में हर बड़ी शुरुआत एक छोटे लेकिन साहसी कदम से होती है। खुद पर विश्वास करना ही वह पहला कदम है जो हमें उड़ान भरने के काबिल बनाता है।